रोमन रिंग्स ने कर दिया है रिटर्न आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। साथ ही में सीएम पंग ने एडवांस किया समर स्लैम के लिए वर्सेस गुंतर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और आज का रॉ वाज धमाकेदार, और जो को कल बताया था कि रोमन रिंग्स आने वाले हैं रॉ के ऊपर, तो वो आ चुके। आने के बाद उनका नाम OTC 1 हो भी चुका, उनका टी शर्ट भी आ चुका है, उनकी एक बेल्ट भी आ चुकी, जिसके बाद आगे करूंगा। साथ ही में भाई आज बात करना है पूरे रॉ के बारे में, रॉ में क्या धमाके हुए। साथ में आज निकी बेला ने अपना फर्स्ट टाइम 7 साल में सिंगल्स मैच रसल किया है ऑन द रॉ। तो पहले शुरू करते थे, बात कर लेते नियोमी के साथ, जो अपनी रिंग के अंदर एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद अपना जो नया वर्ल्ड टाइटल जीती है उसको दिखा रही थी और बता भी रही थी कि वो कैसे जीती है। यहाँ पे ऑडियंस के वजह से चांट लगे थे नियोमी के यू डिजर्व इट, लेकिन बंदी का तो अभी हिल टर्न चल रहा है ना, तो बंदी को इसका कुछ लेना देना है नहीं। बंदी ने वही कहा, आप बोलिए क्या फायदा, जब बोलना था तब तो तुमने बोला नहीं, तो अभी बोलना बंद करो, शट योर माउथ। अभी आगे बढ़ते उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो मैंने चैंपियनशिप जीता है, तुम सब लोग सोच रहे थे कि मैं शायद से टिफनी को कैश इन करूंगा, मैंने टिफनी को कैश इन नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही था। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि प्रोसीड विथ कॉशन, वही चीज उन्होंने आज कही है। इसके बाद देखिए एंट्री होती है यहाँ पे रिया रिप्ली की, बाद में वैसे यहाँ पे आयो स्काई भी आती है। और बेसिकली कहा जाए तो ये जो एंगल बनाया गया था इसलिए बनाया था ताकि इनका आगे जाके ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर पाए। और जब ये तीनों के तीनों इनसाइड द रिंग थे तो उस वक्त एक बढ़िया लाइन ड्रॉप किया है नियोमी ने। जब यहाँ पे आयो स्काई ने कहा कि भाई देख मैं तेरे से टाइटल वापस लेने वाली हूं, तो इसके बाद जो कुछ कहा नियोमी ने जस्ट इन वन लाइन, वाह, पूरा सेगमेंट को इतना बढ़िया एंडिंग दिया ना। बंदी ने कहा कि तूने जो कुछ कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो शट योर माउथ एंड गो बैक, ऐसा उन्होंने कहा। वो लाइन भाई सही में कॉमेडी भी थी और उनका हिल दिख भी रहा था। और इसके बाद यहाँ पे एडम पियर आते और बोलते हैं इससे पहले ज्यादा यहाँ पे हिट बढ़ जाए तो मैं ऑफिशियल कर देता हूं कि आप तीनों जाने वाले हैं समर स्लैम के लिए फॉर दिस वर्ल्ड टाइटल। नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस आयो स्काई होने वाला है ट्रिपल थ्रेट मैच एट द समर स्लैम। एक्साइटेड यार, सही में कहूंगा ये सबसे बेहतरीन मैच है वुमेन्स डिवीजन का ऑन द कार्ड, सही में। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे होता है बैकस्टेज सेगमेंट, जो कि था देखिए जजमेंट डे क्लब हाउस का, जहां पे वही चीजें फिर से चल रही, वही चीजें फिर से दोहरा ही जा रही है फिन की तरफ से। यानी कि बंदा अभी भी अपनी कांडीबाजी नहीं छोड़ रहा, बंदा आग लगाते ही जा रहा है पूरे जजमेंट डे में। बंदे ने फिर डॉम को कहा है भाई जा, अभी जो टैग टीम मैच होने वाला है रॉक्सिन और रकेल का, उनके रिंग साइड में जाके खड़ा रह जा ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। और ये चीज शायद से खटक रही है, और ये जो सारी चीजें कर रहे फिलहाल फिन बैलर, वो सारी की सारी प्लानिंग हो रही फॉर द लिव मॉर्गन रिटर्न्स। सही में वो अलग चीज होंगी। आगे बढ़ते बात कर ले दोस्तों, अगला था टैग टीम मैच आसोका काइरी सेन वर्सेस रकेल एंड रॉक्सिन पर। कबुकी वॉरियर अभी जो नाम फिलहाल इनको ऑफिशियल दिया गया अशोका और काइरी जेन को, उनके टैग टीम को, तो ये उनका नाम फिलहाल हो चुका है। आई थिंक डैमेज कंट्रोल लगते तो भी ठीक ही होता ना। चलो कोई नहीं, इसमें आगे बढ़ते। मैच की बात करा जाए, मैच तो अच्छा था, लेकिन मैच में दोस्तों क्योंकि यहाँ पे डोमिनिक मिस्टर रिंग साइड के ऊपर खड़े थे तो वो होना था जो हमेशा होता है, यानी कि इंटरप्शन हुआ है। डोमिनिक ने मदद की यहाँ पे टाइटल रिटर्न करने के लिए, उनका इंटरप्शन 2 बार हुआ। जब दूसरी बार इंटरप्शन हो गया था तो यहाँ पे अशोका उनको किक मार दी उनके चेहरे के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑन करके रॉक्सिन ने ये वाला मैच अपने नाम कर दिया और रिटर्न किया उनका टाइटल। ठीक है, आगे होता है पॉल एवन का बैकस्टेज सेगमेंट, जहां पे बता रहे थे कि अभी देखिए सेथ रॉलिंस हो चुका है इंजर्ड, लेकिन ये बात ध्यान रखो अगले साल जून तक बंदे के पास चांस है कैश इन करने का, तो 100% श्योर हो कि वो कैश इन करने वाला है, बंदा बहुत जल्दी आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्रॉन ब्रेकर, जिनका आज मैच होना है गुंटलेट मैच, वहां पे वो जीत कर जाएंगे समर स्लैम और वहां पे वो बन जाएंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। ठीक है, उन्होंने इतना कहा है। इसके बाद देखिए मैच होता है जो कि था बेली वर्सेस लायरा वॉल्किरिया का, और मैच में वैसे ट्विस्ट था कि यहाँ पे नहीं कहा 2 आउट ऑफ 3 पिन फॉल का यहाँ पे मैच था, यानी कि 3 में से 2 बार आपको पिन करना तो आप जीत जाओगे ये वाला मैच, और इसके बाद आपको चांस मिला था समर स्लैम के लिए फॉर द बेकी लिंच टाइटल। भाई मैं सही में अभी इस चीज से बोर होते जा रहा हूँ भाई, अब क्या कर रहे हो ना, लगातार इनका ही मैच कराते जो इनका मैच सेट कर रहे हो, बहुत हो गया अभी। ठीक है, अभी आगे 3 से 4 बार हो चुका है इनका मैच। शायद बेकी और सॉरी बेकी, हाँ बेकी और लायरा वॉल्किरिया बहुत बार हो चुका है, ये तो बहुत बार हो चुका है। बेली तो भी अभी 1-2 बार, एक ही बार हो शायद से बेली का इन तीनों के साथ, तो वही चीज है। तो
दिमाग से आउट हो रहा है, अभी नया कुछ लाओ, मजा आएगा। बढ़ते आगे, तो चलो बात कर लेते अभी इस वाले मैच का। तो इस वाले मैच में देखिए पहले तो यहाँ पे बेली ने कर दिया पिन लायरा को, और लेकिन बाद में जब लायरा को पता चल गई बंदी की कमजोरी उनका पैर, तो पैर के ऊपर लगातार अटैक करते हुए बंदी ने बाद में वाला मैच 2-1 से जीत लिया है। और बाद में यहाँ पे बेकी लिंच वैसे आई थी कन्फ्रंट करने के लिए, क्योंकि उनका अभी अपोनेंट तय हो चुकी है फॉर द समरस्लैम वॉर मैच। ठीक है, इसकी ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। आगे बढ़ते बात कर ले कैरन क्रॉस की वीडियो पैकेज, जिसने सही में फील दिला दिया कि बंदे को अभी एकदम मेन रोस्टर का बंदा बताया भी जा रहा है। तो बंदे की जो वीडियो पैकेज थी उसमें बंदे ने सैमी ज़ैन को एड्रेस किया और बोला है देखो सैमी ज़ैन एक बहुत बड़ा लायर है, और इसके बाद जब भी वो आएंगे उसको मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, वो मान ले कि वो एक लायर है और मैं जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था, तो मैं यही पे रुक जाऊंगा, इतना उन्होंने कहा है। और बेसिकली उनका जो मैनिपुलेटिंग अवतार है वो फिर भी कंटिन्यू है, और शायद मैं उनका मैच समर स्लैम में भी देख रहा हूँ वर्सेस सैमी ज़ैन, हो सकता है बन जाए। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वो अगले महीने में खत्म हो रहा है वैसे। ठीक है, तो क्या अब तक चीजें सामने वैसे आई है नहीं, तो शायद से समर स्लैम उनका मे भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसाइन नहीं कर रही तो आखिरी मैच हो सकता है। बढ़ते आगे बात कर ले दोस्तों अगला मैच जो कि था निकी बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन का। और ये जो मैच था ये वाला मैच तो एकदम क्लियर कट सिंपल था भाई, इस वजह ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सीधी बात है, निकी बेला जीतने वाली थी, वो की जीत चुकी है। वैसे यहाँ पे भसड़ बाद में हुई थी, जो कि यहाँ पे बाद में पाइपर निवेन आई थी, अल्बा फायर थी मारने को निक्की बेला को, लेकिन बाद में यहाँ पे कौन आती, स्टेफनी वल्केर आती है, बचाते निक्की बेला को और चले गए बैक स्टेज। ठीक है, वही कहानी थी, ज्यादा कुछ लंबी बात नहीं। लेकिन बंदी का 7 साल बाद पहला रॉ के ऊपर ये मैच था, सिंगल्स मैच। ठीक है, वैसे रिसेंटली उन्होंने रॉयल रंबल लड़ा जो कि 30 मेंबर का था, बाद में यहाँ पे उन्होंने लड़ा था बैटल रॉयल जो कि बहुत सारे मेंबर्स है, तो डेफिनेटली ये मैच बेटर लगा है। ठीक है, बाद में होता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें देखिए यहाँ पे एडम पियर बता रहे थे डोमिनिक मिस्टेरियो को, भाई देख नेक्स्ट वीक में तेरा फिर एक बार डॉक्टर से तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी गई है, वहां पे देखो फिर से चेक करेंगे क्या तू समर स्लैम में लड़ सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक होने वाला, जिसके लिए बंदा फिलहाल डर चुका है। और उसी के साइड में आप देखने थोड़ी सी नजर डाल दो, वहां पे बैठे थे एजे स्टाइल, प्रे कर रहे थे भगवान से भाई इसको ठीक कर दे, मुझे इसमें समर स्लैम में मैच लड़ना है भाई। ये बहुत अलग सीन था। अभी जो है ना एजे स्टाइल इस प्रॉपर मीम मटेरियल, इसके आप मीम भी बना सकते हो, ऐसा फिलहाल बंदा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते बात कर ले, बाद में गुंतर का सेगमेंट था जहाँ पे गुंतर आते यहाँ पे बोल रहे थे भाई देखो मैंने कैसे हरा दिया गोल्डबर्ग को, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं उसको हरा दूंगा, हराया, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी आगे क्या है, हु इज द नेक्स्ट, उन्होंने ऐसा कहा। और बाद में इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई देखो आज है गुंटलेट मैच, वहां पे कौन मेरा ओपोनेंट होगा एट द समर स्लैम वो पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है विद पॉल हेमन। ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं, गुंथर को कन्फ्रंट करते, और यहाँ पे गुंथर को उन्होंने कहा है भाई देख इधर से भी जा मत, रुक 2 मिनट, मुझसे से बात करनी, जा रहे थे वैसे उनको रोक दिया गया था ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। उन्होंने कहा यहाँ पे, वैसे पॉल हेमन ने कहा सारी चीजें, पॉल हेमन ने कहा है देख अभी तू है फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन क्योंकि आज गुंटलेट मैच है वहां पे ब्रॉन ब्रेकर 100% श्योर को जीतने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर है एक बिग डॉग। भाई ये जब लाइन ड्रॉप की तो आई सडनली शॉक, भाई बंदे ने लाइन कैसे ड्रॉप की, बिग डॉग इज ओनली रोमन रेंज जिसको हम जानते हैं, अब बंदे को बिग डॉग करके बताया गया है, मतलब बिग डॉग वर्सेस ट्राइबल चीफ क्या बनेगा, मेरे दिमाग में तभी थॉट आ गया था। बाद में यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई देख समस्या में वो को हरा के नया बनने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो ये बात ध्यान रखना, अभी तू जा सकता है, यू कैन गो नाउ। तो इसके बाद यहाँ पे गुंथर चले थे बैक स्टेज, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है पेंटा की, पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने मिड एयर में जो स्पीयर मारा उसको बाद में पिन किया, जीत गए वाला मैच। और अगला जो अपोनेंट था इनका वो था भाई LA नाइट, उनको भी स्पीयर मारा, जीत गए वाला मैच। बाद में बंदा सही में बहुत थक गया था, इंजर्ड भी हो चुका था, तो वो लगा भाई अभी क्या होगा। लेकिन मैंने उस चीज के बाद मैंने मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैंने खुद एक ट्वीट किया, मैंने कहा अगर आखिरी के 2 बंदे अगर बचे होंगे सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर, तो क्या वहां पे ऐसा हो सकता है कि रोमन रिंग्स आ जाए और सीएम पंक की मदद कर ले। तो मैंने ये चीज वैसे कमेंट भी किया था वहां पे, मैंने ट्वीट किया वैसे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है यहाँ पे जे उसो जब आते हैं, सबसे बोर बंदा अगर कोई अभी फिलहाल रोस्टर को दिखाई दे रहा है वो है भाई जे उसो।
भाई मैं फ्रस्ट्रेट हूँ भाई बंदे से, सही में क्या कर रहे हो ना। लगातार हर हफ्ते आता है म्यूजिक बजाता है जो कि बहुत बोर लगता है। हर हफ्ते एक दो बार उसको म्यूजिक बजाना पसंद आता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो बंदा आता है पहले थोड़ा पेलता है, लेकिन म्यूजिक जैसे बंदे का फिर से रिपीटेड होता है तो बाद में बंदे का तो भाई पूरा कंट्रोल चला जाता है कि तब तो उसको रिकवरी का टाइम मिल गया ब्रॉन ब्रेकर को। तो बाद में सीधी बात थी, यहाँ पे ब्रॉनसन रीड ने यहाँ पे इंटरप्शन कर दिया, बचा लिए यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को, और सही में बाद में जो होना था वो हो गया, यानी कि स्पीयर मार के यहाँ पे पिन किया। ब्रॉन ब्रेकर इज स्टिल अलाइव और जे उसो हो चुके एलिमिनेटेड। बाद में यहाँ पे आते हैं सीएम पंग, जिनका म्यूजिक हिट होता है, बाद में आते हैं रसल करने के लिए। मैच वाज गोइंग ऑन गुड फेज, यहाँ पे सारा होता है, इंटरप्शन भी होता है ब्रॉनसन रीड का, कुछ कर नहीं पाते, थोड़ा यहाँ पे पेलते हैं दोनों को भाई, जो कुछ होता है। इसके बाद जब यहाँ पे ब्रॉनसन रीड फिर एक बार रिंग में आते हैं, यहाँ पे सुनामी के लिए जाने ही वाले होते, उससे यहाँ पे जे उसो का म्यूजिक होता है, बंदा आता है बचाने के लिए सीएम पंग को, बचाता भी है। इसके बाद यहाँ पे बंदा जीटीएस हिट करता है और ब्रॉन ब्रेकर को पिन करके ये वाला मैच जीतता है, और बाद में पॉइंट करता है टूवर्ड्स द गुंथर जो कि ऊपर बैठे हुए थे। और इसके बाद ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों ने पेला है सीएम पंग को, और बस अभी यही तैयारी थी कि अभी इसको लगाते सुनामी और एक और स्पीयर तो इसको खेलिए पे खत्म कर लेंगे। लेकिन 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 क्या हुआ है, बाद में हुआ है रोमन रिंग्स ओटीसी का म्यूजिक हिट। बंदा आया है विद द न्यू मर्च ओटीसी 1 के नाम से, बंदा आता है रिंग के अंदर एंट्री करता है, समवन ड्रॉप लगाता है यहाँ पे ब्रॉनसन रीड को, सुपरमैन पंच, स्पीयर मारता है यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को, और ये वाला मैच की जो कहानी थी एट द एंड खत्म करके देखता है पॉल हेमन की तरफ, जो कि बहुत शॉक थे और यहाँ पे जे ओसो को उठाने की मदद करते। सीएम को तो वैसे नहीं करते, वो तो चीज कॉमन थी, लेकिन इसके बाद तो रिंग में 3 बंदे खड़े और वहां पे 2 बंदे नीचे खड़े। लग रहा था मुझे एक समय की शायद से यहाँ पे टैग टीम मैच हो सकता था, अगर यहाँ पे सेथ रॉलिंस होते तो वो चीज शायद से मिसिंग करा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गई कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर रोमन से एंगल खुल चुका है। ठीक है, तो अब ये एंगल हो चुका ओपन, यहाँ पे शायद थोड़ा सा ब्लड लाइन ट्विस्ट भी आने वाला है, उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा, आगे जाके किसी और दिन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो वैसे एक स्टार्टिंग रोमन रिंग्स की, अभी बंदा शायद से अगले 3-4 हफ्ते लगातार आने वाला है, लगातार आएगा, शायद स्मैकडाउन रॉ दोनों के ऊपर आ सकता है, लेकिन आने वाला है क्योंकि बंदे को फिर से समर स्लैम के बाद गायब होना है, तो शायद बंदा अभी 3 से 4 बार और फीचर होगा समर स्लैम से पहले। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो में रुकता, वीडियो एंड करने से पहले देखिए रोमन रेंज के नाम का एक नया बेल्ट आ चुका है जो कि $600 का फिलहाल बताया जा रहा है। मैंने फिलहाल जस्ट इसका एक रेंडर देखा है, ऐसा कुछ फिलहाल दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कल शायद से न्यूज आ जाएंगे रोमन रेंज के बेल्ट कितने बिके कितने नहीं। तो फिलहाल उस वीडियो में रुकता हूं, मिलते हैं कल विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।